अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम अनग्रुप डेटा के लिए हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन कर चुके हैं। ये हमारे पास सेम वही एग्जांपल है जिसके लिए हमने मीन डिविएशन फाइंड किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हम करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम फार्मूले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास ग्रुप डेटा का फार्मूला फॉर वेरिएंस क्या था, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक सैंपल डेटा है, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ होल स्क्वायर। ये है फॉर वेरिएंस के लिए। और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए देखें तो स्टैंडर्ड डिवीजन की हमने डिफिनेशन भी की थी कि स्टैंडर्ड डिवीजन इज द स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीएशन बन जाएगा। तो वेरिएंस का सेम यही फार्मूला, इस फार्मूले पे हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल होके s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये वेरिएंस है। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें वेट्स गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इन वेट्स का आपने मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, क्लास मार्क निकालना है, एक्स आई का कॉलम बनाना है। तो ये हम मीन डिविएशन के उस वीडियो में हम ये कर चुके हैं। हमारे पास क्या होता है कि इन दो वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो फर्स्ट क्लास मार्क आ जाएगा, यानी 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 74.5 आएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 94.5। अब थर्ड वैल्यू के लिए आप क्या करें, थर्ड क्लास की अपर और लोअर वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 105 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आपके पास 114.5 आएगा। एंड सो ऑन, आप इसी तरीके से करते जाए, इन वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दी जाए, आपके पास एक्स आई का कॉलम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, हमें फॉर्मूले में नेक्स्ट हमसे क्या मांगा गया है, हमें यहाँ पे समीशन एफ एक्स चाहिए। तो नेक्स्ट कॉलम हमने क्या बनाना है, समीशन एफ एक्स का। ठीक है, और साथ में हमें समीशन एफ एक्स स्क्वेयर का भी चाहिए। सो एफ एक्स स्क्वेयर हम करेंगे, फिर इस कॉलम को सम जो है वो समीशन एफ एक्स स्क्वेयर, और इसी तरीके से इस कॉलम का सम समीशन एफ एक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये समीशन इनका फाइंड करने के लिए पहले हमें ये कॉलम फाइंड करने होंगे। तो देखें, ये समीशन ये एफ एक्स का कॉलम आपके पास कैसे आएगा, ये जो अभी हमने एक्स का कॉलम फाइंड किया है, इस कॉलम को आप मल्टीप्लाई करें एफ आई कॉलम के साथ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करें 74.5 मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 74.5 मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो 670 आंसर आता है। नाउ नेक्स्ट के लिए आप क्या करेंगे, 94.5 मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 945। अब 114.5 मल्टीप्लाई करें 17 के साथ तो 1946.5। 134.5 multiply with 10, 1345। 154.5 multiply with 5 is equals to 772.5। 174.5 multiply with 4, 698। तो स्टूडेंट्स लास्ट वैल्यू 194.5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 972.5 आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस कॉलम का सम चाहिए, यानी समीशन एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। सो इन तमाम वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगी तो 7350 आंसर आता है। ठीक है, अब ये कॉलम आपके पास कैसे आएगा, समीशन ये एफ आई एक्स आई स्क्वेयर का कॉलम देखें, ये जो एफ आई एक्स आई का कॉलम हमारे पास आया है ना, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करें एक्स आई के कॉलम के साथ, यानी 74.5 मल्टीप्लाई करें 670 के साथ तो आपके पास क्या आएगा,
49952.25 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू के लिए 94.5 मल्टीप्लाई करें 945 के साथ, 945 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 89302.5, 114.5 मल्टीप्लाई विथ 1946.5 is equals to 222,874.25, 134.5 मल्टीप्लाई विद 1345 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एफ एक्स स्क्वेयर का कॉलम आपके पास आएगा एफ एक्स कॉलम को एक्स कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, एफ एक्स के कॉलम को एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एफ एक्स स्क्वेयर का कॉलम आ जाएगा। अब इनका सम चाहिए तो इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आता है 97335। अब हमने क्या करना है, ये देखिए वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, तो वेरिएंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, समीशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पुटिंग की है क्या कि समीशन एफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। ये देखिए समीशन एफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू उसकी जगह डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो कि 60 है, माइनस समीशन एफ एक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ और फिर उनका स्क्वेयर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे इनको पहले डिवाइड करें, वहां से जो आंसर आएगा उसका स्क्वेयर ले लें, उसका स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। और अब ये सब्ट्रैक्ट करें 16322.25 माइनस 15006.25। ठीक है, ये करें तो आपके पास 1216 आएगा। तो ग्राम्स, चूंकि एप्पल्स ग्राम वेट्स जो था वो ग्राम्स में हमें गिवन था, सो ग्राम्स और फिर उनका स्क्वेयर। अब स्क्वेयर क्यों, वेरिएंस क्या है, वेरिएंस आपको वेरिएंस जो है वो यूनिट्स का स्क्वेयर में होगी यूनिट्स। ठीक है, वेरिएंस में, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन में स्क्वेयर नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड डिवीजन क्या, हमने फार्मूला जो लिखा था वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। हमने क्या डिफिनेशन की थी कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। सो जो वेरिएंस का रिजल्ट मेरे पास आया है, आपने जस्ट उस वैल्यू को का स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, 1216 जो है ये वेरिएंस का आंसर है, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 34.87 ग्राम। सो अब जो यूनिट्स वेरिएंस के लिए हमने यूनिट्स का स्क्वायर लिया था, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन में आपने स्क्वायर जो है वो नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि वेरिएंस स्क्वायर क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना है, आपके पास स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो आ जाएगा। ये क्या है, ये हमने आज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर ग्रुप डेटा के लिए किया। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कहीं भी समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आंसर दिया करूँगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।